हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और सभी सेफ होंगे अपने घरों में, और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स, और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.2 दैट इज बाइनरी नंबर्स। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे वो है एपीसी की एमएल अग्रवाल, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक रिलीज नहीं हुई है, तो इसलिए हम इसकी एपीसी की एमएल अग्रवाल जो मार्केट में अवेलेबल है अभी हम उसी से हम स्टार्ट करेंगे, और हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर्स का मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। बाइनरी नंबर्स को समझने से पहले आपको क्या समझना है कि भाई नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए जो आपने अभी तक 10th क्लास तक 11th क्लास में जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सारे के सारे नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम एक सिस्टम होता है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास जो डिजिट्स हम यूज करते हैं वो हम ये डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए है ना, आप कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम लिखते हैं। तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, जिसमें कि जो भी आपने नंबर्स पढ़े हैं रियल नंबर्स वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्योंकि 10 डिजिट्स हैं तो इसका एक बेस होता है, बेस 10 होता है। अब आप सोचेंगे कि बेस क्या चीज है। क्योंकि बेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस हमें बताता है कि वो नंबर कौन सा है। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा भाई 100 मतलब 100, अगर इसको मैंने लिखा 10 लगा दिया तो ये पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है, ये बेस हमारा 10 है, तो इसलिए डेसिमल नंबर है, इसको 100 पढ़ेंगे। ठीक, तो बेस इसलिए यूजफुल होता है कि हमें नंबर को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि हम जब बाइनरी नंबर पढ़ेंगे तो उसका बेस अलग होता है। देखिए बाइनरी नंबर की बात कर ही लेते हैं। भाई बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर्स में जैसे कि भाई इसका जो वर्ड है बाइनरी, यही खुद सेल्फ डिस्क्राइबिंग है कि भाई बाइनरी मतलब होता है 2, तो यानी कि इसके अंदर केवल 2 ही डिजिट्स होंगी, और कौन सी डिजिट्स होंगी, 0 and 1, है ना, 0 and 1। तो इसके अंदर 2 ही डिजिट्स है, तो इसलिए इसका बेस 2 है। ध्यान दीजिएगा, इसका बेस 2 है। तो अब आपको बेस का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा कि अगर सपोज मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 100, अब मैंने सपोज इसमें कोई टर्म बेस नहीं लिखा तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये कौन सा है, ये 100 है या ये बाइनरी नंबर का 100 है। तो इसलिए इसको क्लियर करने के लिए हम इसके नीचे 2 लगा देंगे, तो अब हम इसको 100 नहीं बोल सकते, ये 100 कहलाएगा, दैट इज बाइनरी नंबर है। अगर मैं 100 के नीचे 10 लगा देता तो ये अब हमारा 100 कहलाएगा, ये डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को बेस का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक, तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ये जनरली कंप्यूटर नंबर सिस्टम में यूज होता है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जहाँ पे कंप्यूटर्स केवल 1 और 0 में ही डील करते हैं। मतलब कंप्यूटर्स के अंदर जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, जो नंबर समझते हैं वो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज में ही समझते हैं। उन कंप्यूटर्स में ये 2 3 4 6 7 8 उनको ये नंबर समझ में नहीं आते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा डे टू डे लाइफ है हम वहाँ पे ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या सीखना है इस चैप्टर में, बाइनरी नंबर्स जो इस चैप्टर दिया है इसमें हमें कन्वर्जन सीखनी है कि भाई जैसे मैंने ये लिखा 100 और ये भी 100 सेम है, बट यहाँ पे जो ये 100 है ये किसी दूसरे डेसिमल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कौन से डेसिमल नंबर को इंडिकेट कर रहा है वही आपने सीखना है कि भाई कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आपको बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो एपीसी के एमएल अग्रवाल, और उसमें जो एक्सरसाइज 1.2 है बाइनरी नंबर्स का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है कि भाई इस डेसिमल नंबर को 13 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो ध्यान रखना है कि भाई बाइनरी से डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करना है किसी भी डेसिमल नंबर को। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम अपना कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाएंगे कि भाई जैसे हम डिवाइड करते थे तो 2 इस तरीके से हम 2 को 6 से डिवाइड 13 को डिवाइड करेंगे, इस तरीके से लिखते थे। अब हमें ये वाला मेथड नहीं लगाना है। हमें क्या करना है कि हमें एक फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे किसी नंबर्स के, प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, तो उस फॉर्म में हमें इसको बनाना है। देखिए इस तरीके से। और हम क्या करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आएगा उसको नीचे लिखेंगे, 2 6 क्वोशंट आया था 6 और रिमाइंडर जो आया था उसको साथ में लिखेंगे। अब अगेन जो हमारा क्वोशंट आया इसको दोबारा हमने डिवाइड करना है, तो 2 जो क्वोशंट आएगा 2 3 6 होता है, तो इसको 0 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को साथ में लिखना है, क्वोशंट को नीचे लिखना है। और ये हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक क्वोशंट 1 ना आ जाए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 1 2,
तो क्वेश्चन हमारा 1 आ गया और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर हमारा 1 आया। ठीक, तो ये हमारा डिवीजन खत्म हो गया है। अब हमें इन नंबर्स को अरेंज करना है। नंबर्स को कैसे अरेंज करना है देखिएगा ध्यान से। ये 13 हमारा है और हमारा ये 13 है, ये डेसिमल नंबर था। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर, जो लास्ट में हमारा क्वेश्चन आया था 1, उसको आप लिखिए और उसके बाद जो हमारे रिमाइंडर्स आए हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये ध्यान देना है कि रिवर्स ऑर्डर में, भाई रिमाइंडर्स तो हमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 0 0, लेकिन हमें उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये हमारा कन्वर्जन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को हो सकता है कि भाई थोड़ा यहाँ डिवीजन में कंफ्यूजन हो, तो मैं यही बता रहा हूँ दोबारा से कि भाई आपको यहाँ डिवाइड करते जाना है, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ लिखना है। इस तरीके से डिवाइड नहीं करिए, आप इस तरीके से डिवाइड करिए, क्वेश्चन यहाँ लिखिए, रिमाइंडर यहाँ लिखिए। करेक्ट। देखिए मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, 4th पार्ट में नोट कर रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, भाई 250 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे पहले तो 125 और हमारे पास क्या आया रिमाइंडर भाई 0। फिर 2 से करा 62, रिमाइंडर क्या आया भाई 1। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा, क्वेश्चन क्या आया 31, रिमाइंडर क्या आया 0। यस, देन 2 से करा 15, रिमाइंडर 1, देन 2 से अगेन 7 1 रिमाइंडर, देन 2 से क्वेश्चन का आएगा हमारा 3, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1 क्वेश्चन, रिमाइंडर 0, सॉरी रिमाइंडर इज 1। तो देखिए भाई अब लास्ट हमारा 1 क्वेश्चन आ गया, तो हमें यहाँ रुक जाना है। अब हमें इन्हीं को अरेंज करना है। किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, 250 हमारा डेसिमल था, तो इसको हम जब बाइनरी में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये नंबर लिखना है कि जो क्वेश्चन हमारा 1 आ गया है इसको, उसके बाद जो रिमाइंडर्स थे उसको हमें यहाँ से फॉलो करना है 1 1 1 0 1 0। तो ये हमारे पास हमारा बाइनरी नंबर तैयार हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि आपको क्या स्टेप्स करने हैं। कि कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा, आपको उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन होगा उसको नीचे लिखिए और रिमाइंडर को साथ में लिख लीजिए। फिर उसको दोबारा डिवाइड करिए, जो क्वेश्चन होगा नीचे लिखिए, रिमाइंडर को साथ में लिखिए। और ये मेथड आप तब तक फॉलो कीजिए जब तक क्वेश्चन आपका 1 नहीं बन जाता। जब आपको क्वेश्चन 1 बन जाएगा तो आपको डिवाइड रोक देना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन 1 आया था उसको सबसे पहले लिखना है और जो रिमाइंडर्स आए थे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, उल्टे से। तो ये आपका एक बाइनरी नंबर रेडी हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बाइनरी को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो सीखते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। कैसे करेंगे उसको देखिए। तो इसमें जो रूल होता है उसको समझिए कि जो भी बाइनरी नंबर हमें गिवन है उसकी जो ये डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स है, ये हर एक डिजिट 2 की पावर्स को डिनोट करता है। पावर्स को कैसे डिनोट करता है वो समझिएगा कि भाई जो हमारी इनकी डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन कैसे लेना होता है। आप समझिए कि भाई इसकी पोजीशन को हम पहले इसके नीचे लिख लेंगे। हमें पोजीशन स्टार्ट करना है 0 से। यहाँ पे इसकी पोजीशन 0, उसके बाद ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें 9 हमारे पोजीशन 10 डिजिट्स है इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है। देखिए जो हमारा पोजीशन का काउंटिंग है, पोजीशन का जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो लास्ट नंबर आया वो 9 पोजीशन पे आया। तो ये ध्यान दीजिए, इन पोजीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन पोजीशंस को आपने ऐसे नोट कर लीजिए। ये आपको रफ में कर लेना है, ये आपको वर्किंग एरिया में करने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ में करिए। उसके बाद आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है देखिएगा, आप ध्यान से देखिए। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो भाई हमारा पहला नंबर 1 है, तो 1 को हम इंटू करेंगे 2 की पावर 9 के साथ, क्योंकि जो पोजीशन आया 9। देन प्लस, अब फिर दोबारा 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर कितना है 8। देन प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना है 7। देखिए ध्यान से। फिर प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 6। तो इस वाले नंबर को तो मैं हटा भी सकता हूँ क्योंकि मुझे तो 0 ही आएगा, तो इसको स्किप कर दीजिए, है ना। ठीक, इसके बाद क्या है 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। फिर प्लस, अब देखिए 0 है तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 1 पे, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। देन प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2। देन देखिए दोनों 0 0 है, तो आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। देखिए जो 2 की पावर 9 होता है ये 512 होता है। देन 2 टू दी पावर 8 जो है हमारा, ये हमारा है 256। 2 टू दी पावर 7 इज 128। देन 2 टू दी पावर 5, दिस इज 32। दिस इज 8, दिस इज 4। आई होप आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाला है कि भाई 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर इसको 3 का क्यूब कर दिया, तो आप 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 का क्यूब तो आपको याद होना चाहिए भाई, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो 512 आता है।
ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि 2 की पावर 9 तक आपको याद होगा तो इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आप जस्ट इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर में। चलिए ऐड कर लेते हैं इनको, 940 टू द पावर बेस 10, यानी कि देखिए इतना बड़ा जो नंबर था हमारा बेस, जो हमारा बाइनरी नंबर था, उसका जो इंटरप्रिटेशन हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है वो 940 होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट करवाता हूँ, 6th पार्ट, और इसको मैं बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके में आपको बता देता हूँ कि भाई आपको तो एमसीक्यू जब सॉल्व करना है तो एमसीक्यू में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। उसके लिए देखिए मेथड क्या करेंगे, भाई पहले तो हमें इनकी पोजीशंस लिख लेनी है। तो ये पोजीशन 0 है हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए अगेन 9 तक हमारे पास आ गया। तो अब आप क्या कीजिए भाई, ये जो हमने 1 से इंटू करके लिखा रहा था इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए भाई, 2 टू द पावर 9 देन प्लस 2 टू द पावर 8 7, ये सारा यहाँ तक हट गया। उसके बाद 4, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, और क्योंकि 0 है तो 0 वाली डिजिट्स को हम हटा सकते हैं। तो इजीली ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हमारे पता है 512, ये हमें पता है 32 होता है, नॉट 32, ये 16 होता है, ये 8 प्लस 4 प्लस 2। तो आप इन नंबर्स को ऐड कर लीजिए, देखिए 20 30 30 एंड 542, 542 टू द 10। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें जो आगे सीखना है वो है हमारे को भाई बाइनरी नंबर्स को कैसे प्लस, कैसे माइनस, कैसे डिवाइड और कैसे इंटू किया जाता है। भाई आपने बाइनरी नंबर्स को कन्वर्जन सीखी है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं।